हेलो गाइस। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा अबाउट जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। सो जब कंप्यूटर खरीदते हो काफ़ी बड़ा मुद्दा उठ जाता है ना इस चीज़ का कि जीपीयू लूँ ना लूँ। मैं वेब डेवलपमेंट वाला बंदा हूँ, मैं मशीन लर्निंग वाला बंदा हूँ। तो आखिर क्या डिसाइड करेगा कि मैं जीपीयू ना लूँ? इसके लिए देखें इस वीडियो को। अब हम सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि आखिर जीपीयू है क्या। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम अगर गेमिंग लैपटॉप या फिर इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हो तो जीपीयू उसमें सबसे कॉमनली तुम्हारे को देखने को सुनने को मिलता रहता है। ठीक है, बट आगे अभी तुमने मशीन लर्निंग के बारे में देखा तो भी सुनने को मिला। अब है क्या ये चीज़? क्या ये प्रोसेसर से कुछ अलग है? मेरे पास प्रोसेसर इतना फाड़ ये सब कुछ हो गया तो मेरे को जीपीयू की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी? ठीक है, तो सारे की सारी चीज़ इसमें आती है पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर। ठीक है, तुम कहोगे कि भैया आप कह रहे हो पैरेलल प्रोसेसिंग, ये होता क्या है? ठीक है, कहाँ से निकल के आया ये चीज़? तुम कहोगे कि मेरे पास में क्वाड कोर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। क्वाड मतलब 4, ऑक्टा मतलब 8। तो मेरे पास में जो प्रोसेसर है उसके पास 4 कोर या 8 कोर हैं। ठीक है, 4 कोर है या 8 कोर है, वो हैं ऑलरेडी। अब उसमें मैं एक साथ 4 या 8 प्रोसेस चला सकता हूँ। तुम कहोगे नहीं भैया, एक तो दिक्कत है, मैं तो एक साथ 8 से ज़्यादा एप्लीकेशन चला पा रहा होता हूँ, वो तो बड़े आराम से चल जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना उसमें एक अलग चीज़ चल रही है, जहाँ पे एक कोर के पास आप एक से ज़्यादा प्रोसेस देना चाहते हो, आप क्या कर देते हो वहाँ पे? आप टाइम बेस्ड डिवीजन कर देते हो। ठीक है, टाइम बेस्ड डिवीजन का मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम चंक्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स रहती है डिवाइड करने के लिए कि कितनी देर क्या चलेगा, वो रहता है। ठीक है, बट एक टाइम पे पैरेलली अगर कंप्यूट करना है, लेट अस सपोज मैं वो कहूँ कि मेरे पास 100 प्राइम नंबर्स हैं और दूसरे 100 प्राइम नंबर्स हैं और मेरे पास एक यूनिट टाइम के अंदर सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन हो जानी चाहिए, तो कैसे होंगी? अगर मेरे पास 100 कोर है, उनके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक कोर इंडिविजुअली दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, हो जाएगा। तुम कहोगे नहीं सर, इसमें एक दूसरा लोचा है। क्या? कि एक प्रोसेसर भी एक टाइम पे बहुत सारी कंप्यूटेशन कर सकता है। दैट इज ट्रू। तो अब उस चंक को थोड़ा बड़ा करके देखो, तुम्हारा समझ में आ जाएगा कि फाइनली तुम्हारे को किसी ना किसी लेवल पे उन चंक को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, और वहां पे तुम्हारे पास जीपीयू काम आता है। कितना बड़ा डिफरेंस हो गया कि तुम्हारे पास में जो कोर्स थे सीपीयू के पास में, वो 4 कोर 8 कोर तक डन हो गए। ठीक है, मगर जब जीपीयू के पास गए तो अभी मैं क्या दिखा रहा हूं तुम्हारे को? मैं तुम्हारे को एनवीडिया के डिफरेंट यहाँ पे जीपीयूज दिखा रहा हूँ, उनके करस्पॉन्डिंग देखो। हमारे पास में GTX 1080 था, उसके करस्पॉन्डिंग इतने कोर है। ठीक है, इसके पास इतने कोर हैं। आपके पास थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी जाती जा रही है तो आपके पास में कोर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो कोर्स हैं, जो आपके पास में कूड़ा कोर्स हैं, कूड़ा खैर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो गया, मगर डोंट वरी अबाउट इट। जो तुम्हारे पास में कोर्स जब एनहांस हो रहे होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है कि एक टाइम पे तुम पैरेलल में कितना कुछ कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक टाइम पे पैरेलल में कितना कुछ कर सकते हो। मगर अब नॉर्मल प्रोग्रामिंग में तुम्हारे को क्यों बोलते हैं कि जीपीयू की जरूरत नहीं है? ठीक है, नहीं, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है वो जनरली किस बेस पे काम करती है? सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी, उससे अगली 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 अगली, इस तरह से एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, मगर गेमिंग के अंदर क्या होता है, एक टाइम पे कोलिजन डिटेक्शन, ये वो फलाना ढंग का ना, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है। ठीक है, थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो गेम के अंदर तो जीपीयू की रिक्वायरमेंट रहेगी, मगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं रहेगी। अब तुम कहोगे कि फिर मशीन लर्निंग में ऐसा क्या हो रहा है? मशीन लर्निंग में मेरे को कैसे जरूरत पड़ रही है जीपीयू की? सोचो, वहां पे क्या चीज हो रही है। हमारे पास एक साथ बहुत सारे कंपैरिजन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैसे? लेट अस सपोज मेरे को देखना है कि ये जो फेस है, ये कितने फेसेस से मैच कर रहा है ना? या फिर मेरे पास में, लेट अस सपोज मैंने कहा कि एक नॉर्मल एल्गोरिथम है जो कह रही है कि इस पॉइंट का सभी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के ये बताओ कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किस के साथ है, किस पॉइंट के साथ में, कौन से क्लासिफिकेशन के साथ में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर मैं एक साथ में एक पॉइंट का 1 लाख पॉइंट के साथ में डिस्टेंस निकाल सकूं, तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, या इसका एक एक पॉइंट से निकालता जाऊं सीक्वेंशियली तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मशीन लर्निंग इस तरह की कंप्यूटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ कंप्यूटेशन सेम टाइम पे होना होता है। उसकी वजह से ही क्या हुआ, आपके पास वहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ी। अब तुम कहोगे कि क्या इसका दूसरी जगह पे भी फायदा हो सकता है? लेट अस सपोज मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो क्या मेरे पास जीपीयू का फायदा कभी नहीं होगा या कभी होगा? कैसे होगा, किस टाइम पे होगा? ये एक बड़ा मुद्दा उठ के आ गया। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करोगे? सोचो कि क्या मेरे पास में एक नॉर्मल जो सिस्टम है, उसको मैं हॉरिजॉन्टली बढ़ाऊं या वर्टिकली बढ़ाऊं? ठीक है, तो ध्यान देना कि वेब डेवलपमेंट के अंदर भी दो डायमेंशंस हो सकती हैं। आप कहोगे मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है, वो जीपीयू इतना अच्छे से हेल्प नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो उसके कोर्स बढ़ते हैं,
ध्यान देना कि जब आपके नंबर ऑफ कोर बढ़ रहे हैं, ये इंडिविजुअल कोर की कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे आपको छोटी-छोटी कैलकुलेशन बल्क में एक साथ करनी है। आपको ऐसी कैलकुलेशन चाहिए जो बड़ी कैलकुलेशन चंक्स में होती है, तो वहाँ पे आप जीपीयू का इतना बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। वहाँ पे आपके पास जो नॉर्मल प्रोसेसर्स हैं, उनकी ही कैपेसिटी को बढ़ाना ज़्यादा सेंस बना रहा होगा एज़ कंपेयर्ड जीपीयू टाइप के आपके ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स को ऐड करने के। ठीक है? सेंस बनती है इस चीज़ की? तो आई होप तुम लोगों को अब जीपीयू के बारे में ये डाउट नहीं होगा कि एग्ज़ैक्टली होता क्या है और तुम्हारे को रियलिटी में इसकी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है? क्योंकि मशीन लर्निंग के बंदे हो तो ज़रूरत है, वेब के बंदे हो तो यू कैन स्किप इट। और वैसे भी मशीन लर्निंग के भी हो तो फाइनली यू हैव गूगल कोलैब। गूगल कोलैब में क्या है? यू कैन यूज देयर फ्री जीपीयूज फॉर अप्रॉक्सीमेटली दे हैव सम टाइम कोटा ऑफ 3 to 6 hours पर डे। तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद योर नॉर्मल कंप्यूटर एंड अपग्रेड टू थिंग्स। या जस्ट टेक केयर ऑफ दिस कि अगर आप मैक ओएस ले रहे हो उसके बाद में आप उसको कस्टम करके उसमें जीपीयू ऐड करने की सोच रहे हो तो बाद में दिक्कत आ सकती है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।